सुशासन की सरकार है, इसलिए बिहार में खामोश रहना जरूरी है। अगर सवाल करेंगे तो आपकी पगड़ी उतार दी जाएगी। अगर सवाल करेंगे तो राजनीतिक कद जो है आपका छोटा कर दिया जाएगा। अगर सवाल करेंगे पत्रकार या यूट्यूबर है तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे करके एनए लगा के जेल में ठूस दिया जाएगा। अब जीवन कुमार जो भाजपा के एमएलसी है, उन्होंने बिहार सरकार के डीजीपी से एक सवाल किया है। वो सवाल इसलिए किया है कि रोहतास के बड्डी थाना क्षेत्र में थाना से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे कुछ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को जो है 7 गोली मारकर हत्या कर दी। अब जब स्वर्ण व्यवसायी अपना दुकान बंद करके घर जा रहे थे तो उनसे कुछ अपराधियों ने उनका सामान छीनने का प्रयास किया। छीनने के दौरान उन्होंने अपना सामान जब उन लुटेरों को, गुंडों को दे दिया, उसके बावजूद उन गुंडों ने स्वर्ण व्यवसायी को 7 गोली मार दिया। इसके पहले जो है वैशाली में राजद के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। उसके पहले वाल्मीकि नगर में जदयू के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। उसके पहले पटना सिटी में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। यानी अगर राजनीति के भी हिसाब से देखें तो किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है वर्तमान समय में बिहार में सुरक्षित नहीं है। बैंक लूटा जा रहा है, तनिष्क को लूटा जा रहा है, स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारा जा रहा है, राजनीतिक व्यक्ति को गोली मारा जा रहा है, टीचर को गोली मारा जा रहा है, ठेकेदार को गोली मारा जा रहा है, यहां तक कि जमीनी विवाद में भी खूब गोली चल रहा है। अब बताइए, बोला जाए या खामोश रहा जाए? सुशासन की सरकार का बेवजह गुणगान किया जाए या कुछ कड़वे सवाल किया जाए? यह सवाल मेरा नहीं है और मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि सुशासन के सरकार में बिहार में रहने के दौरान मैं सवाल पूछ लूं। ये सवाल जो है बीजेपी के एमएलसी साहब पूछ रहे हैं। ये सवाल जो है राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। ये सवाल जो है जदयू के कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है वाल्मीकि नगर में, उनका परिवार पूछ रहा है। ये सवाल जो है पटना सिटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है, उनका परिवार पूछ रहा है। ये सवाल मेरा नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। कल पटना एम्स में डेटा ऑपरेटर का काम करने वाली एक महिला ऑटो से दानापुर जा रही थी। कुछ गुंडे जो है उनके पीछे लग जाते हैं और उसके बाद से जो है उनका मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं। महिला जो है ऑटो से नीचे गिर जाती है और गिरने के बाद बेहोश हो जाती है, हालत खराब होता है। तो एक फरिश्ता बन के बाइक सवार आते हैं और उन्हें जो है निजी अस्पताल में एडमिट कराते हैं। जब वहां पे भी स्थिति खराब हो जाता है, एम्स में काम करने वाली महिला ऑटो से घर जा रही थी, पटना के अंदर उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, ऑटो से गिर जाती है, कोई पुलिस वाला नहीं आता है, एक आदमी जो है उन्हें निजी नर्सिंग होम में पहुंचाता है, सरकारी में नहीं, निजी नर्सिंग होम में। वहां पे जब स्थिति खराब होती है तो उनको जो है एम्स में वेंटिलेटर पे रखा गया है अभी के समय में, वर्तमान समय में। यानी सरकारी कर्मचारी भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। कब उनका मोबाइल छीना जाएगा और कब क्या छीना जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और घटना जो है पटना में आलमगंज थाना के नजदीक, जब गांधी सेतु से उतरकर एक लड़की जो है अररिया की रहने वाली है, बुलबुल यादव नाम है उस लड़की का, वो अपने घर जा रही थी तो उसका बैग जो है 7-8 बदमाश मिलकर छीन लेते हैं। बैग में उसके मोबाइल रहता है और 25,000 रुपया रहता है, एटीएम रहता है। बेचारी परेशान होकर थाना में जाती है, गुहार लगाती है कि अब मेरा एफआईआर दर्ज किया जाए और मेरा सामान ढूंढने का प्रयास किया जाए। हालांकि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं मिलने का उल्टा ज्यादा चांस है, क्योंकि बिहार पुलिस वर्तमान समय में सुशासन की सरकार बिहार में समझता है और इसलिए बिहार पुलिस को भी यह पूरा उम्मीद रहता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, काहे कि बिहार में सुशासन की सरकार है। और फिर से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं, ये सारा सवाल मेरा नहीं है, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं सरकार जिसकी हो और उसके खिलाफ जो है बोलने का हिम्मत जुटा पाऊं, क्योंकि एक बार जुटाया था तो 9 महीना जेल का सजा काट के आया हूं मैं बाहर।
तो विनती करना चाहता हूं कि अगर पटना में सीसीटीवी लगा है तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा चोरी की घटना जो है वो पटना में क्यों होती है? पटना के हनुमान मंदिर स्टेशन, जो पटना स्टेशन है, वहां पे आप चले जाइए, रोज जो है अब सैकड़ों मोबाइल मैं बोल दूं कि चोरी होता है, पर्स चोरी होता है, तब पुलिस बोलेगा कि डेटा दिखाइए। हम कहां से डेटा दिखाएंगे? तो हमें नहीं पता है कितना चोरी होता है, लेकिन चोरी होता है, लोग परेशान होते हैं, किसी का पर्स, किसी का बैग, और बहुत सारे लोगों का थाना जो है कंप्लेन भी रजिस्टर नहीं कर पाता है, और बहुत सारे लोगों का ट्रेन छूटने की परिस्थिति में वो लोग कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते, अपना ट्रेन पकड़ते हैं और चले जाते हैं। पटना के सड़कों पे कब आपका मोबाइल कौन छीन लेगा कोई गारंटी नहीं है। बिहार के अलग कोने में शाम को या सुबह में कब जो है किसी कारोबारी को या राजनीतिक व्यक्ति को या ठेकेदार को या शिक्षक को या सरकारी कर्मचारी को किस वजह से गोली मार देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर भी हम सभी को ताली बजाना है और कहना है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है। चलिए, अगर मेरा बात जो है किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन विनती करना चाहता हूं कि अगर सच में सुशासन की सरकार है तो उसे ढूंढने का प्रयास किया जाए कि सुशासन जो है किधर खो गया है। अगर कहीं मिल जाए सुशासन तो फिर उसे बिहार के लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि ये है सुशासन और ये है बिहार का सरकार। वर्तमान समय में न सरकार दिख रही है और ना ही बिहार में सुशासन दिख रहा है, इसलिए जदयू के कार्यकर्ता भी परेशान हैं, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता परेशान हैं, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं, राजद के कार्यकर्ता भी परेशान हैं, उनकी भी हत्याएं हो रही है, लड़की भी परेशान है, रेप हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, और रेप हत्या से अगर लड़कियां बच जा रही हैं तो उनका मोबाइल छीन लिया जा रहा है, बैग छीन लिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और बेतिया के नर्सिंग होम में लड़कियों के साथ क्या हुआ, अभी 5 दिन पहले की ही घटना है, कैसे अखबार में और मीडिया में उसे दबा दिया गया, बताने की जरूरत नहीं है। अगर महिला घर से बाहर निकल रही है तो उनका मोबाइल कब छीन लिया जाएगा, कान का कब छीन लिया जाएगा, गले का चैन जो है कब कोई दरिंदा आके लूट के चला जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने घर से जो है ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ऑफिस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कोई नेता जो है चुनावी सभा से या पार्टी के कार्यक्रम करने के बाद जो है अपने घर आ रहा है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सकुशल अपने घर पे आएगा या नहीं आएगा। कोई टीचर अगर बच्चों को पढ़ाने स्कूल जा रहा है तो स्कूल से फिर वापस सकुशल आएगा कि नहीं आएगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। बिहार में वर्तमान समय में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। और पुलिस जो है शराब ढूंढने में लगा है और सरकारी कर्मचारी जो है अब सुने हैं कि जमीन का सर्वे करने में लगेंगे, क्योंकि 2025 से पहले चुनाव के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, चुनाव लड़ना है, मोटा खर्चा होता है, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा। तो मैं विनती करना चाहता हूं कि बिहार में सच में अगर सुशासन है तो उसे ढूंढ के लाया जाए, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए और दिखाया जाए, ताकि जो है अपराधियों का जो है मनोबल जो है खत्म हो। हालांकि यहाँ पे पुलिस जो है अपराधियों के पीछे जितना शिद्दत के साथ नहीं पड़ती है, उससे ज्यादा शिद्दत के साथ मनीष कश्यप जैसे लोग जो सच्चाई बता देते हैं, बोल देते हैं, तो हमारे पीछे पड़ जाती है। यहां तक कि अपराधियों के घर का कुर्की होता है कि नहीं होता है। बगहा में जो जदयू के कार्यकर्ता की हत्या हुई उसमें अपराधी के घर का कुर्की हुआ कि नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं। पटना सिटी में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई उसमें अपराधी का घर का कुर्की हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक किसी को नहीं पता। वैशाली में जो राजद के कार्यकर्ता की हत्या हुई उसमें अपराधी के घर का कुर्की हुआ कि नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन मनीष कश्यप ने सच्चाई रख दिया था सरकार के सामने, तो मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई ये पूरा दुनिया जानता है। इसलिए भाई सरकार यूट्यूबर और पत्रकारों का गला घोटने का प्रयास ना करे, उन्हें बोलने दे, और हो सके तो अपराधियों का मनोबल तोड़े, यूट्यूबर और पत्रकारों का नहीं। हालांकि मैंने बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन अब मुझे लगा जब जीवन कुमार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने
भट्टी साहब से कड़वे सवाल पूछे तो मुझे लगा कि मुझे भी सुशासन को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि आखिर बिहार में सुशासन है या नहीं है। आप लोग बताइए कि बिहार में सुशासन की सरकार है या नहीं है। क्या यह सुशासन की सरकार 2025 में दोबारा आएगी या नहीं आएगी? क्या इस प्रकार के सुशासन की सरकार को आप लोग दोबारा 2025 में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना स्वतंत्र राय सही शब्दों में रख सकते हैं। जय हिंद।